तो आप ही देखिए ये कि पुलिस की चूक की वजह से मामला हुआ, क्योंकि पुलिस की इसमें 100% लापरवाही है कि उन्हीं की वजह से वो लड़का तालाब में डबो करके मारा गया। और मैंने खुल्लम खुल्ला पुलिस पे आरोप लगाया था कि वो डूब के नहीं मरा है, वो बाहर निकलना चाह रहा था, वो तैराक था लड़का। और पुलिस ने अपनी उसमें नाकामी को छुपाने के लिए उसको तालाब में डबो दिया, ताकि उनकी नाकामी, क्योंकि वो पीट पीट करके मारा गया है, उसके साथ नाजायज 3rd डिग्री दी गई है। परिवार को सब्र मिले, क्योंकि जिसका जवान लड़का गुजर गया, इस तरह से मार दिया गया, और सबको मालूम है और सबने देखा है कि वहां किस तरह से पुलिस ने पहले उसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद फिर उसको डुबो के मार दिया। क्या उसका विषय है और क्या जो है तैयारी है संगठन की? सबसे पहले आज जितने भी मीडिया कर्मी आपके नेतृत्व में, भाई आप रुड़की मीडिया हाउस के अध्यक्ष भी हैं और हमारे सलमान भाई देहरादून से आए हैं, ट्रू मीडिया हाउस के ऑनर भी हैं, और राव शोएब भाई हैं, और जितने भी मीडिया कर्मी, सबका यहाँ भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार की तरफ से, जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट संजीव वर्मा जी, हमारे मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक फ़खर आलम खान साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब फरीद प्रधान साहब, और तमाम, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गाजी साहब, सब लोगों के नेतृत्व में जो यहाँ आज आप लोगों को बुलाया है, वो बुलाने का जो यहाँ मुख्य कारण है, एक तो संगठन को लेकर के जो विस्तार हमारा चल रहा है, उस संबंध में यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई थी, और उसी में कुछ चीज़ें समीक्षा में निकल करके आई हैं कि जो माहौल है, जो माहौल बना, माहौल क्रिएट हो रहा है, जिसमें पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक वसीम नाम के ये सोहलपुर मामला जो प्रकरण था, बहुत आपने देखा होगा, मैं भी सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से आप ही लोगों ने मुद्दा भी उठाया है। उसमें एक छोटी सी जीत उस परिवार को मिली है, जो कोर्ट के माध्यम से पुलिस कर्मियों पर गंगनहर थाने पर जो FIR के आदेश हुए हैं, और ये मैं कहूँगा बहुत ही माननीय न्यायालय का आभार भी मैं प्रकट करता हूँ भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार की तरफ से। और जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं उसके आंसू पूछने का काम माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और अभी लड़ाई बहुत लंबी है, चूँकि मामला तो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार और आप हमारे सीनियर अधिवक्ता भी हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे कि आगे चल करके ये जो लड़ाई है ये और अभी लंबी है। न्याय थोड़ा इसमें देर से मिलेगा, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है कि इसमें न्याय हर हाल में मिलेगा। ये मेरा मानना है मोनू और वसीम वाले प्रकरण में। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कोर्ट से जो है पीड़ित परिवार को एक इंसाफ की उम्मीद लगी है, तो जो पुलिस, जो प्रशासन है, ये आम जन की सुरक्षा को लेकर, उनकी जो है प्रोटेक्शन को लेकर काम करता है, तो ऐसे क्या कारण है कि जो मतलब नाजायज लोगों को जो है विशेष धर्म के रूप में उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको प्रताड़ना दी जा रही है और उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि जो है इस तरह की जो घटनाएं हो, समाज का जो सौहार्द खराब हो। ये पुलिस विभाग क्यों नहीं जो इसको समझ रहा है, और क्या इसके पीछे मतलब जो इनका मोटिवेशन बात है? बहुत गहरी बात आपने भाई साहब की है। पिछले दिनों भी जब ये पिछले साल ये मामला हुआ, तो आप ही देखिए कि पुलिस की चूक की वजह से मामला हुआ, क्योंकि पुलिस की इसमें 100% लापरवाही है कि उन्हीं की वजह से वो लड़का तालाब में डबो करके मारा गया। और मैंने खुल्लम खुल्ला पुलिस पे आरोप लगाया था कि वो डूब के नहीं मरा है, वो बाहर निकलना चाह रहा था, वो तैराक था लड़का। और पुलिस ने अपनी उसमें नाकामी को छुपाने के लिए उसको तालाब में डबो दिया, ताकि उनकी नाकामी, क्योंकि वो पीट पीट करके मारा गया है, उसके साथ नाजायज 3rd डिग्री दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए जो आरोप थे उसके ऊपर, भाई गौ कशी का आरोप है या कोई भी वो कोई इलीगल काम कर रहा था, तो एक इनकाउंटर भी उसका जरिया है, पुलिस की पीठ थपथपाई जाती। अब देखिए जगह जगह हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं। आप कानून का सहारा लेना चाहिए था ना पुलिस को, लेकिन पुलिस ने क्या किया, इलीगल काम किया। भाई आप रंगे हाथ उसको इनकाउंटर करते, गिरफ्तार करते, और न्यायालय काम था फिर उसको सजा देने का, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। चूंकि इसमें कुछ सरकार के लोगों की भी इसमें भागीदारी है, उनकी मदद है। और पिछले दिनों आपने देखा भी था कि जिस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक पूर्व में भाजपा में मंत्री रहे, हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ से पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने पुलिस की पीठ थपथपाने का काम किया था। तो पुलिस का तो मनोबल बढ़ेगा, चाहे पुलिस हो इसमें, चाहे कोई भी हो। अगर मान लीजिए कोई चोर है, वो गलत काम कर रहा है, और आप उसकी पीठ थपथपा दोगे, तो उसका तो मनोबल बढ़ेगा। जबकि समाज में ऐसे काम होने नहीं चाहिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और उस समय ऐसा हुआ
इसलिए परिवार को न्याय मिलने में लगभग ये मान के चलिए आप अभी 1 साल होने को आ रहा है और अभी भी उसमें कानूनी बहुत सारी अड़चने हैं, क्योंकि वो पुलिस पे आज केस जाएगा, पुलिस FIR दर्ज करेगी नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है, फिर हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है और पुलिस को निष्पक्ष होकर के इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी कांवड़ का प्रकरण चल रहा है, अभी मंगलौर का भी सामने आया है, तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है जो है मतलब धार्मिक रंग को जो है उकेरा जा रहा है, इसको लेकर संगठन या मतलब समाज किस तरीके की तैयारी है? देखो, अभी आपने सुना होगा कि इस पे माननीय नरेश टिकैत जी का भी कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, तो उनके मुंह से कुछ बात किस तरीके से निकली है, जबान फिसली है, क्या है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा कहने का तो सिर्फ ये मतलब है कि जो कानूनी लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उसको पूरी प्रोटेक्शन पब्लिक को देनी चाहिए और पूरी प्रोटेक्शन इस यात्रा को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा में अगर मान लीजिए व्यवधान पैदा होगा, मान लीजिए ट्रैफिक चल रहा है, वहीं कोई यात्रा चल रही है कावड़, तो जाहिर सी बात है किसी की कावड़ यात्रा में अगर मान लीजिए कोई गाड़ी लगेगी तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं उन सभी कावड़ के जो हमारे कावड़िए जो हमारे भाई हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी संयम बना करके रखें, क्योंकि जो समाज में लोग चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, उन पर इतना गुस्सा ना करें। और प्रशासन के लोगों का एक काम है, मैं तो इसमें प्रशासन की चूक कहूंगा, पुलिस की खुल्लम खुल्ला इसमें चूक है। मान लीजिए कोई घटना घट गई तो पुलिस को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक तरफ मान लीजिए 10 लोग हैं, उनसे गलती हो गई, एक तरफ 1000 लोग हैं, तो घटना तो वहां घटेगी गुस्से में। तो मैं तो ये कहूंगा सभी पक्षों को, कावड़ के जो हमारे भाई हैं कावड़िए, उनको भी और समाज के लोगों को भी और पुलिस पर सबको संयम बना करके रखना चाहिए और कानून को मजबूती से, सख्ती से कानून का पालन कराना चाहिए, मेरा मानना है।